मुसीबत से हमको निजात दे, दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी। अल्लाह रख ले हमारा भरम, अल्लाह कर दे अपना करम, कर दे अपना करम। इश्क है वही जो खुदा से है, इश्क है वही जो नबी से उसकी राह से है। तो सुरखरू हुआ बस वही जो खुदा के बंदों के काम आए, दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी। अल्लाह रख ले हमारा भरम, अल्लाह कर दे अपना करम, कर दे अपना करम। दस्तूर इस देश का ऐसा है, कोई हाथ खाली ना जाए। इस माहे मुक़द्दस की शान में हर घर से नेकी की खुशबू आए, दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी। दुआ के लिए जब भी उठे ये हाथ, मांगी हर पाकिस्तानी की सलामती रोशन मुस्तकबिल के साथ, क्योंकि चरण और साथ है तो हर पाकिस्तानी दूर रह के भी पास है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी चार्ज हो जाऊं, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड में रोज़ा काफ़ी लंबा होता है। सो बाय दिस टाइम जो है वो एनर्जी थोड़ी डाउन भी होने लगती है, बट अगेन जब हमारी ब्रॉडकास्ट शुरू होती है तो वापस एनर्जी जो है वो ऊपर आ जाती है। सलाम दुआ कर लें। अज़हर तालपुर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजम भाई, माशाल्लाह द न्यू नशीद इज़ बेस्ट। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका हुस्न नज़र है एंड थैंक यू, यू आर ऑलवेज वेरी मोटिवेटिंग। रुखसाना सिप्तैन कहती हैं माशाल्लाह। शकीरा मंजूर सैज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर सलीम कहते हैं ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, हार्डली आई जस्ट स्पीक माई ईमान, जो मेरे दिल में बात होती है। रुखसाना सिप्तैन कहती हैं न्यू नशीद इज़ बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि ये जो इसका मकसद है, जिस मकसद से ये पढ़ी गई है, जिस मकसद से ये इल्तिजा, ये दुआ की गई है, अल्लाह हमारी वो दुआ कबूल कर ले। और इसलिए मैं मेरी पूरी इस वक्त एफर्ट और कोशिश ये है कि सब इस दुआ में शरीक हों, क्योंकि दुआ कलेक्टिव होती है। जैसे सब मिल के नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं तो बारिश हो जाती है। तो आज अब भी अगर हम आसपास से अपने फोकस को हटाकर और डेविस्टेशन से अपना फोकस हटा के, मायूसी से अपना फोकस हटा के, इनसिक्योरिटी से अपना फोकस हटा के, क्योंकि जब हम सुबह शाम खबरें सुन रहे होते हैं तो बड़ा माइंड जो है वो क्या कहते हैं, मायूसी में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो हर लिहाज से अपने आप को हटाकर अगर हम फोकस्ड होकर मिल के, मेरा ये ईमान है कि अगर हम मिल के दुआ करेंगे अल्लाह से, जो मैंने इस नई दुआ में वो जो लाइन पढ़ी है कि मुसीबत से हमको निजात दे, अल्लाह रख ले हमारा भरम, कर दे अपना करम।
तो मेरा ये ईमान है कि अगर हम सब मिल के नेक नियति के साथ पूरा अपना यकीन तवक्कल एक जगह पर फोकस करके अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे तो कैसे हो सकता है। क्योंकि जब सब ने मिल के दुआ की थी तो मुल्क मिल गया था। सब ने मिल के दुआ करते हैं, बारिश हो जाती है, मिल के दुआ करते हैं, हम बड़े से बड़े क्राइसिस से बाहर निकलते हैं, और दुआ के साथ साथ हम एफर्ट भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस नीयत से ये दुआ पढ़ी गई है। और ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये टेलीनॉर पाकिस्तान के भी दिल की आवाज़ है, ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। एंड सही टाइम के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत, जब से ये कोविड-19 चल रहा था मैं सोच रहा था कि ये आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ क्वाइट हो गई थी। और लोग ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स भी कर रहे हैं, ऑनलाइन म्यूज़िक भी प्ले कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक दुआ की कमी थी। तो इसलिए ये दुआ बड़े दिल से की, ताकि दिल से निकले और फ़लक तक जाए और हम सब उसमें शरीक हो जाएं। और ये मेरी ख्वाहिश है कि जिसके पास भी आवाज़ है, या जो पढ़ना चाहता है सिर्फ अपनी आवाज़ में बोल कर पढ़ना चाहता है, वो इस दुआ को ज़रूर पढ़े, रिकॉर्ड करे और भेजे। मैं सुनूंगा भी और शेयर भी करूंगा सबसे। तैयबा अहमद कहती हैं सुबहान अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना सिप्तान इंशाअल्लाह। तैयबा अहमद आमीन आमीन सुम्मा आमीन, वालेकुम अस्सलाम। शकील अहमद कयानी कहते हैं माशाअल्लाह। शकील आज दोपहर में, यानी यहाँ दोपहर थी और पाकिस्तान में अफ्तार का टाइम था, तो उस वक़्त मुबशर लुकमान साहब की जो ट्रांसमिशन होती है रमज़ान की, उस पर उन्होंने मुझसे दुआ के ऊपर सवाल किया। तो वो मैं इंशाल्लाह क्लिप शेयर करूँगा अपने इसी पेज पर, जैसे मुझे वो वहाँ से भेज देंगे, और वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब रोज़ दुआएं करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सिचुएशन में। कभी बच्चों के लिए, कभी बच्चियों के लिए, कभी शादी ब्याह के लिए, कभी कारोबार के लिए, और कभी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों की सलामती के लिए। हर तरह की दुआएं कर रहे होते हैं। अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, जैसे मैं अपनी वालदा के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब बुज़ुर्ग हो गए हैं तो कमज़ोर हो गई हैं। सारी ज़िंदगी तो ज़ाहिर है वालिदैन दुआएं करते हैं, लेकिन ये भी तौफीक अल्लाह की तौफीक से होता है कि हम अपने बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए दुआ करें, उनकी सेहत की, उनकी सलामती की, और उन्होंने जो मेहनत की है हमारे ऊपर। तो दुआ पर मुझसे सवाल हुआ, और मैंने कहा कि आज थोड़ी सी शुरू में हम बात दुआ पर भी कर लें, क्योंकि दुआ एक बहुत बड़ा और बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है, और हर मज़हब में दुआ का कॉन्सेप्ट है। कोई हाथ यूँ जोड़ के करता है, कोई नील डाउन होके यूँ करता है, हम ऐसे दुआ करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो लेटे लेटे, चलते फिरते, मुख्तलिफ जगहों पर मैच खेलते हुए भी दुआ करते हैं। क्रिकेट मैच में भी दुआ हो रही होती है, अंदर प्लेयर्स भी दुआ कर रहे होते हैं। तो दुआ किसी जगह किसी वक्त भी की जा सकती है, क्योंकि अल्लाह समीउल अलीम है, वो सुनते हैं, और खबीरुम बसीर है, खबर भी रखते हैं अपने बंदों की, और देखते भी हैं, बसीर भी हैं। अब मसला सारा आ जाता है कि क्या दुआ का जवाब हमें मिलता है। तो यही मैंने आज बात ट्रांसमिशन पे की कि लाइला इज़ गिविंग टफ टाइम टू हर मम्मी। आजकल के बच्चे बड़े हेड स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर आप उनको उनकी विश एंड विल पे छोड़ दें तो बस फिर हो गया काम। सो यू हैव टू फाइट विद देम, यू हैव टू से नो, और दोनों पेरेंट्स को मिल के नो, रॉन्ग को नो कहना, ये शुरू से बच्चे के अंदर एक राइट एंड रॉन्ग की तमीज़ डालना। क्योंकि अगर हमने बच्चे को कहा कि नहीं नहीं ये रो रहा है, ये इसको दो कुछ, आपने अपना स्ट्रेस फ्री करने के लिए, अपने काम में दोबारा बिजी होने के लिए आपने बच्चे को वो गलत वक्त पे वो चीज़ दे दी, खाने का टाइम है तो उसको चॉकलेट कुकी दे दी, या तो ये एक नेचर डेवलप होगी जो बड़े होकर वो उसकी प्राइस पे करेगा पूरी ज़िंदगी। कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है, और अल्लाह तरबियत देते हैं, सिखाते हैं
अपने बंदों को कि वो ख़ुद भी अपने आप को, अपनी रॉन्ग ख्वाहिश को, अपनी रॉन्ग डिज़ायर्स को नो करें, और वैसी ही तरबियत बच्चों की भी करें, ताकि शुरू से उसको पता हो कि ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी बाउंड्री से बाहर जा रहा हूँ, ये करना है, ये नहीं करना है। रक्साना सिप्तैन कहती हैं मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सादिया तारिक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्ले अगेन प्लीज़। ये कौन है? शकील अहमद कियानी कहते हैं जी मैं अभी थोड़ी देर में प्ले करता हूँ। 2 लाइन्स ऑफ दुआए मग़फ़िरत फॉर इरफान खान। जी ज़रूर। इरफान खान बहुत टैलेंटेड, बड़े मशहूर और बड़ी स्किलफुल एक्टर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, और ये हम सब हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाई बहन के लिए सूरह फातिहा पढ़ के दुआ करनी चाहिए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, जितने लोग भी मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच अज़हर, आपने याद करवाया कि हम सब मिल के उनके लिए दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन इन्नल लज़ीना क़ालू व इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी नेकियां कबूल फरमाए, उनकी कोताहियाँ गलतियाँ दरगुजर फरमाए। उससे आगे अब हमारी डोमेन नहीं है, अब बंदा और बंदे का और अल्लाह का मामला शुरू हो जाता है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। ज़रूर शकील अहमद कैनी साहब आपको अभी सुनवाते हैं वो हम। रुखसाना सिप्तैन भी कह रही हैं प्ले अगेन प्लीज़ एट द एंड ऑफ योर टॉक। शकील कहते हैं नजम भाई अस्सलाम वालेकुम। ताहिर नदीम वालेकुम अस्सलाम। महमूद आरिफ साहब हमारे साथ हैं, माशाल्लाह नजम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। याकूब अत्तारी कहते हैं माशाल्लाह, थैंक यू। आपका सॉन्ग आपका सुन रहा हूँ, सॉन्ग रहा ही आपका सॉन्ग रो रहा है, आपका सन, ओके मेरी बेटी है लाइला, वो नहीं रो नहीं रही है, वो फाइट करती है। वही मैं कह रहा था कि आज, और वो फाइट करते हैं अपनी मनवाने के लिए। एंड आपको और मुझे, वी हैव टू कीप आवर फुट डाउन। उनको ये रियलाइज़ करवाना है शुरू से कि नो इज़ नो, ताकि उनको आदत हो जाए। वरना बच्चे को अगर एक दफ़ा अगर आदत ना हुई और उसको पता है कि अगर मैंने शोर मचाया, दरवाज़ा शरवाज़ा ज़ोर से बंद किया एंड मुंह फुला लिया, तो पेरेंट्स दोनों पिघल जाएंगे, तो वो इसको आदत बना लेगा। आमिर सलीम कहते हैं सैड न्यूज़ अबाउट इरफान खान, ऑफ कोर्स मे अल्लाह grant him Jannah and forgive his sins and उसकी एक्सेप्ट करे। तौबा मग़फ़िरत हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कर रहा होता है। याकूब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर कहते हैं जे का कुर्ता पहना बिल्कुल मेरे पास पड़े हुए हैं, और वो मैं पहनता हूँ गाए बगाहे। मरियम बुखारी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा ताहिर हफीज़ साहब, सामिया खान एंड फ़रियाल भट्टी आर ऑल्सो वॉचिंग। आप कुछ भी कहना चाहें, अपनी कोई फ़ीडबैक देना चाहें इस रमज़ान के इस महीने में, कोविड-19 के इन दिनों में जो हमारा फोकस है, आप कोई भी बात शेयर करना चाहें तो मैं उसको ज़रूर रिकग्नाइज़ करूँगा, एक्नॉलेज करूँगा। बट कमिंग बैक टू दुआ, कि दुआ पर आज बात हो रही थी मुबशिर लुकमान साहब की ट्रांसमिशन पे, क्योंकि मैं 5 बजे जो पाकिस्तान का टाइम होता है उनकी ट्रांसमिशन पर आके थोड़ी सी बात करता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं सारी ज़िंदगी के 32-33 साल अल्लाह से दुआ मांगता था, और फिर हम इंतज़ार करते थे, और मेरा ख्याल है आपके घरों में, आपके यहाँ भी यही होता होगा कि अगर अल्लाह ने सुन ली, I mean, आपका वो काम हो गया, तो हम कहते हैं अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। यानी हमने अल्लाह के सुनने का मेयार ये बनाया हुआ है कि हमारा काम हो गया तो अल्लाह ने दुआ सुन ली। अच्छा, जब हमारा काम नहीं होता
तो फिर हम कहते हैं, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, फिर हम कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, इसमें कोई मसलहत होगी। ठीक है, बात तो हम ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन हम अल्लाह के बिहाफ पे बोलना शुरू हो जाते हैं, यानी हम अस्यूम करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अस्यूम उसके बारे में किया जाए, गुमान उसके बारे में किया जाए जो जिंदा ना हो, जो खबीरुम बसीर हय्युल क़य्यूम समीउल अलीम ना हो। जैसे फिल्मों में आप देखते थे कि वो एक तस्वीर लगी होती थी, उसके ऊपर हार होता था, पुरानी पाकिस्तानी इंडियन फिल्मों में, और वो उसको देख के कि माँ आज तू होती तो कितना खुश होती, या बच्चे की तस्वीर पे हम वो बातें कर रहे होते हैं कि आज ये 21 साल का होता, या बच्चा अगर गुम गया तो उसकी तस्वीर से बात की जाती थी, याद है आपको, फिल्मों में होता था। तो ये तब होता है जब कोई मौजूद नहीं होता। अल्लाह तो हय्युल क़य्यूम है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं कहूँ कि शायद अल्लाह को मंजूर नहीं, शायद इसमें कोई मसलहत होगी, शायद बिल्कुल होगी, सब हम ठीक सोच रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं है दुआ का, क्योंकि अल्लाह दुआ का जवाब देते हैं। सूरह बकरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सूरह बकरा की आयत नंबर 186, गौर से सुनिएगा, क्योंकि दुआ हम सब मांगते हैं और दुआ मांग के हम फिर इंतज़ार करते हैं। तो आज से ये चीज़ ऐड कर लीजिए अपनी दुआओं में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत 186 में कि वाइदा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करें, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग सवाल और जवाब सवाल लेकर आते थे, अपनी पुकार, अपनी दुआएं, और कहाँ जाएंगे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तो वो आते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब ये आपके पास सवाल लेकर आए तो इनसे कह दीजिए कि करीबुन, मैं बहुत करीब हूं इनके, फ़इन्नी करीबुन, मैं इनके, बेशक मैं इनके बहुत करीब हूं, उजीबु दावत दाई, मैं जवाब देता हूं। ये जरा गौर से सुनिए, मैं जवाब देता हूं दुआ करने वाले का, इदा दान, जब भी दुआ करता है। अब यहां हमारी वो थ्योरी फेल हो गई कि अल्लाह इसमें कोई मसलहत होगी, अल्लाह को मंजूर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, ये तो हर मजहब के लोग कहते हैं। लेकिन नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हमारा माबूद, हमारा रब, वो कोई कॉन्सेप्ट, कोई ख्याल, कोई तस्वीर या कोई नॉन लिविंग चीज़ तो नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह तो हय्युल क़य्यूम है, तो जिंदा, तो जवाब देते हैं। देखें, ये मेरे फ़ोन में मेरे कुछ दोस्तों के नंबर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, मेरी बहन का भी नंबर है, मेरे वालिद साहब का भी नंबर है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या मैं अब उनसे बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अल्लाह हय्युल क़य्यूम है। हई का मतलब होता है जिंदा और जिंदगी देने वाला। क़य्यूम कायम है, 24/7 ऑपरेशनल है, समीउन अलीम है, खबीर बसीर है। और वो कह रहे हैं कि मैं जवाब देता हूं दुआ का। तो मेरा सवाल आप सब लोगों से कि थोड़ी देर के लिए तमाम ख्यालात छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि जब कुरान पढ़ा जाए, व इदा कुरियल कुरान, चाहे आप पढ़े, चाहे मैं पढ़ूं, कोई बुजुर्ग पढ़े, कोई बच्चा पढ़े, कोई बहन पढ़े, कोई भाई पढ़े, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिउ लहू, उसे गौर से सुनो, व अनसितु, और खामोश हो जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम हो जाए, तुम पर रहम किया जाए। और रहम के आगे ते लग जाए तो रहमत हो जाती है। तो जरा गौर करें, और मैं आप सब की कोर्ट में बॉल डाल रहा हूं, मैं आप सबसे ये सवाल कर रहा हूं कि अल्लाह कह रहे हैं अपने कलाम में, ये वो कलाम है जिसके बारे में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो झूठ नहीं बोलता, जिसकी बात में फ्रेब नहीं है, जिसकी बात एक बात तस्दीक शुदा है। तो यह अल्लाह का कलाम है, उसके बारे में कोई क्या बात कर सकता है? उसका एक जेर जबर भी तब्दील नहीं है, तो उसके वादे, उसके कलिमात कैसे तब्दील हो सकते हैं? जिसका जेर जबर चेंज नहीं हो रहा, उसके वादे कैसे बदल सकते हैं? तो अल्लाह ये कह रहे हैं कि मैं जवाब देता हूं हर दुआ करने वाले का, जब भी वो पुकारता है। आप और मैं कह रहे हैं कि अल्लाह को मंजूर नहीं था, मसलियत होगी, देर है अंधेर नहीं। अल्लाह कह रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं। तो मेरा सवाल यह है आप सबसे कि हमें जवाब क्यों नहीं आता?
आप इसके बारे में ज़रा सोचिए, कुछ सेकंड्स के लिए सोचिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है? आप थोड़ा सोचें कि अल्लाह कह रहे हैं मैं जवाब देता हूँ, हमें जवाब नहीं आ रहा। हम खुद से चीज़ें घड़ रहे हैं कि शायद मेरी दुआ में खुलूस नहीं था, शायद बातें सब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जवाब तो ना हुआ। अल्लाह कह रहे हैं मैं जवाब देता हूं। तो मेरा आप सबसे सवाल है कि हमें जवाब क्यों नहीं आता? क्या कहेंगे? याकूब कहते हैं अल्लाह पाक हमारी शाहरत से भी करीब है। अल्लाह पाक साल के 12 महीने हर हफ्ते में, हर दिन में, हर घंटे में, हर मिनट, हर सेकंड अल्लाह से दुआ मांगो वो सुनता है। बिल्कुल यही तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह ये कह रहे हैं कि उजीबू, मैं जवाब देता हूं, उजीबू, मैं जवाब देता हूं दुआ करने वाली का, इदा दान, जब भी वो दुआ करता है। उजीबू दावत दाई, दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूं, इदा दान, जब भी वो दुआ करे। तो मेरा सवाल आप सब से ये है, माशाल्लाह आप सब समझदार और दीन का शग़फ रखते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं, हमें जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्या कहेंगे? सब सोच में पड़ गए लगता है। चले मैं जब तक एक दो लाइनें इसकी हम की आपको सुनाता हूं, लेकिन आपने इसके बाद जवाब देना है मुझे। निकली है फलक तक जाएगी, ये दुआ है रब्बे करीब से, मुसीबत से हमको निजात दे, से जो निकली है फलक तक जाएगी। अल्लाह रख ले हमारा भरम, अल्लाह कर दे अपना करम, कर दे अपना करम। जी, जवाब आता है पर हमारी मर्जी का नहीं आता है, हमें लगता है जवाब आया ही नहीं, लेकिन अल्लाह तो कह रहे हैं मैं जवाब देता हूं। सादिया ने ठीक कहा एट टाइम्स, लेकिन अभी भी गेस वर्क हो रहा है, अभी भी ये गेस वर्क है, लगता है, होता है। जो जिंदा होता है वो जवाब देता है। हमारे जैसे कीड़े मकोड़े अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं तो हमारा रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात का बनाने वाला, क्या वो कम्युनिकेट नहीं करता होगा? क्या वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता? समिया खान कहती हैं वो जवाब हमें अल्लाह की तरफ से जो बेटर टाइम होता है उसमें मिलता है। ये तो फिर गेस वर्क हो गया। अल्लाह तो कह रहे हैं मैं जवाब देता हूं जब भी। देखें मैं दोबारा पढ़ता हूं, अल्लाह ताला कह रहे हैं उजीबू दावत दाई, मैं जवाब देता हूं दुआ करने वाले का, इज़ा दान, जब भी वो दुआ करता है। अल्लाह कब कह रहे हैं मैं 4 साल के बाद देता हूं? अल्लाह कब कह रहे हैं मैं किसी अच्छे वक्त बुरे वक्त में दूंगा? अल्लाह तो कह रहे हैं जब भी दुआ करता है मैं जवाब देता हूं। अल्लाह जवाब देते हैं, जरूर देते हैं। सुनने के लिए ईमान का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है, ईमान के बगैर तो कनेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन ये जवाब हमें आ क्यों नहीं रहा? देखें ये बड़ी, जब आपको जवाब मिलेगा तो आप अंदर दिल में ही हंसेंगे। और मैं तो सच बताऊं, मुझे जब पहली दफा पता चला था मैं तो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया था। अल्लाह गवाह मेरी नींदें उड़ गई थी फॉर वीक्स, कई हफ्ते। अल्लाह गवाह है, रमजान है, मैं रोजे से हूं, कि कई हफ्ते मैं नहीं सो पाया था जब मुझे इसका जवाब मिला था। अल्लाह गवाह है। मरियम बुखारी कहती हैं हम अल्लाह से कम्युनिकेट नहीं करते, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती। सवाल कुरान से है तो जवाब भी जब सवाल कुरान से है। देखें कुरान पढ़ने वाले का सवाल कुरान से होता है,
कुरान पढ़ने वाले का, जो कुरान फहमी रखता है, उसका सवाल कुरान से होता है। एक आम इंसान, जिसमें नॉन मुस्लिम भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, वो मुस्लिम भी शामिल हैं जो दीन को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं, वो भी तो सवाल कर सकता है। तो यही मैंने कहा कि सुनता तो वो सबकी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं जवाब देता हूं, हमें जवाब क्यों नहीं आ रहा। तो हमारी बहन मरियम ने कहा कि हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं करते अल्लाह से, ये वन वे कम्युनिकेशन है। या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, या अल्लाह मेरे बच्चों का फ्यूचर नेक कर दे, या अल्लाह मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर दे, या अल्लाह मेरे बच्चों की शादी ब्याह, या अल्लाह मेरा ये, या अल्लाह मेरा वो, या अल्लाह सेहत, या अल्लाह कोरोना से निजात दे दे, या अल्लाह मेरा रोज़ा कबूल कर ले, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। ये वन वे कम्युनिकेशन है। मैंने दुआ की है, अल्लाह कह रहे हैं मैं जवाब देता हूं। तो चले मैं आपको हिंट दे देता हूं। अल्लाह ने, मेरा आपसे सवाल है, मुझे यस और नो करके बताइएगा, क्या अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जवाबात नहीं दिए थे? कोई नॉन मुस्लिम आकर सवाल करता था, कोई क्रिश्चियन सवाल करता था, कोई ज्यू सवाल करता था, कोई एथियस्ट सवाल करता था, कोई मुसलमान सवाल करता था, कोई बहन सवाल करती थी, कोई माँ सवाल करती थी, कोई गुलाम सवाल करता था, कोई उस दौर का बड़ा फलसफी सवाल करता था, शायर सवाल करता था, ट्राइब्स के लीडर सवाल करते थे। तो अल्लाह ने अपने नबी, अपने मैसेंजर, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाबात कैसे दिए थे? चलें, इतना बड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया है। प्रिंस शजील हमारे साथ हैं, क्या ख्याल है, क्या कहेंगे? काफ़ी सारे लोग साथ हैं। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जवाबात किस तरह दिए थे, कहाँ से दिए थे? मैं आपसे बड़ा माज़रत खाऊं कि मैंने आज आपको कसौटी में डाल दिया है, लेकिन आप इसका मकसद हरगिज़ 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 भी आपको कोई परेशान करना नहीं है, आपको किसी कटहरे में खड़ा करना या कोई इम्तहान लेना नहीं है आपका मकसद। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम गौर करें, क्योंकि जितना गौर किया जाएगा उतना बड़ा दरवाज़ा खुलेगा। जितना गौर करेंगे उतनी फिर पायदार और लॉन्ग टर्म में बात इम्प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे ही बता दी जाएगी तो हम सुनी अनसुनी तो बचपन से करते आ रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातों की। तो याकूब साहब ने कहा यस, अल्लाह ने तमाम जवाब दिए थे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मरियम बुखारी हमारी बहन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जवाबात वही करके कुरान मजीद के ज़रिए दे दिए। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने तमाम जवाबात दे दिए, हर सिचुएशन के, हर मौका महल के, शादी ब्याह के, कारोबार के, इकनॉमिक्स, रिश्ते आपस में, सोशल ऑर्डर, जस्टिस सिस्टम, मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, ग्रीड, गुस्सा, ईगो, किन सिचुएशन में कैसे डील करना है, लीडरशिप क्या होती है, मुल्क एक मुआशरा कैसे बनता है, तालीम क्या, तरबियत क्या है, मर्द का रोल क्या है, औरत का रोल क्या है, बाप का रोल क्या है, माँ का क्या है, बेटे का क्या है, बेटी, यही तो मुआशरा है ना। तिजारत कैसे होगी, क्या कहते हैं, एक दूसरे को कैसे डील करना है, पीस कैसे होगा मुआशरे के अंदर। अल्लाह ने कुछ भी छुपाया नहीं, क्योंकि अल्लाह तो यही चाहते हैं कि हम पीस और सलामती में रहें। तो उसके लिए अल्लाह ने हमें एक मुआशरा बना कर दिया है सलामती का। उसके लिए अल्लाह ने कॉन्स्टिट्यूशन अपने कलाम में, अपने कुरान में, अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उतारी। तो यस, अदनान राठर ने बिल्कुल सही जवाब दिया, कुरान और वही के ज़रिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जवाब कुरान के ज़रिए मिले थे, तो आपको और मुझे तमाम जवाब के लिए कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि अल्लाह कुरान में से ही तो कह रहे हैं मैं जवाब देता हूँ। आपने ये चीज़ गौर नहीं की थी कि मैं आपको जो अल्लाह की बात शेयर कर रहा था आपसे, वो भी तो कुरान से ही बता रहा था आपको कि अल्लाह कह रहे हैं मैं उजीबू, मैं जवाब देता हूँ, दावत दाई, दुआ करने वाले की दुआ का, इज़ा दान, जब भी दुआ करता है। तो ये बात भी अल्लाह ने कुरान से ही तो बताई, लेकिन हम सोचते नहीं हैं, हम जाते नहीं हैं वहां पे। मैं भी नहीं गया 32-33 साल,
लेकिन जिस दिन मुझे ये समझ में आई कि जो जवाब मैं गूगल पे ढूंढ रहा था, जो जवाब मैं अंग्रेज़ों की किताबों में ढूंढ रहा था, लोगों के फ़लसफ़े में ढूंढ रहा था, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं दुनिया में, लेकिन क्या पहले मैं लोगों से पूछूं या पहले मैं अल्लाह से पूछूं? क्योंकि लोग तो अपने तजर्बे के मुताबिक लिखते हैं, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन यहां तो क्वालिटी कंट्रोल के साथ, अल्लाह के राइट एंड रॉन्ग के साथ, अल्लाह के विजडम के साथ, अल्लाह के नूर के साथ, अल्लाह की लाइट के साथ, जो बनाने वाला है, हर चीज का आगाज करने वाला है, उसने हमें जवाब दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, दुआ हमने की, अल्लाह का जवाब अल्लाह ने अपने कलाम के जरिए, अपनी कुरान के जरिए दिया। और अगर हम वो जवाब कुरान से नहीं लेंगे तो उसकी एक बहुत खौफनाक सूरत हाल भी हो सकती है। पूछें वो क्या? वो खौफनाक सूरत हाल ये हो सकती है कि जिन आयात को मैं सुबह से शाम तक तिलावत कर रहा हूँगा अरबी में, जिन आयात से मैं बख्शिश मांग रहा हूँगा, जिन आयात से मैं किसी और के लिए बख्शिश मांग रहा हूँगा, अपने बुजुर्ग के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिन आयात से मैं बरकत चाह रहा हूँगा, क़यामत के वाले दिन बख्शिश चाह रहा हूँगा, हो सकता है कि 5 मिनट के बाद मैं उन्हीं आयात की धज्जियां उड़ाता हुआ निकल जाऊं। प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है मैं उन आयात को रोंद के चला जाऊं, मैं उनकी वायलेशन करके चला जाऊं, लेकिन 5 मिनट पहले मैं उन्हीं आयात की तिलावत करके अल्लाह से बख्शिश मांग रहा था। तो ये खौफनाक सूरत हाल है कि मैं और ज्यादा बड़ा मुजरिम बन गया कि मैंने अल्लाह की आयत तिलावत भी की और उसके बाद उसको वायलेट कर दिया। बाहर वाला तो जानता ही नहीं है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान में। आप और मैं तो पहले से मानते और जानते हैं और उसकी तिलावत करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके और मेरे लिए कि हम अल्लाह के जवाबात अपनी ज़ुबान में समझ के, अब बहुत सारी बातें हमने समझी भी हैं अपनी ज़ुबान में। नमाज पढ़ने का हुक्म भी तो अरबी में ही है, सलात कायम करने का, लेकिन हमने उसको अपनी ज़ुबान में समझा तभी तो सलात हमारे माशरे में आई। रोज़ा रखने का हुक्म भी अरबी में ही है, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, लेकिन हमने उसको अपनी ज़ुबान में समझा तो रोज़ा रख रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, जो हमारी ज़िंदगी की सिचुएशंस हैं जो हमें डिप्रेस करती हैं, शिकायतों में जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, उनके जवाब अगर हमें टाइमली मिल जाएंगे तो आप और मैं आगे बढ़ जाएंगे उस सिचुएशन से बेहतरीन फैसला करके। तो अल्लाह हम पे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। अल्लाह कुरान मजीद में कहते हैं कि अल्लाह तो चाहता है कि तुम्हारा बोझ हल्का कर दे, इंसान तो निहायत कमज़ोर पैदा किया गया है। तो आप और मैं कमज़ोर हो जाते हैं जब अपनी ख्वाहिशात के बोझ में, जब हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम कितने बेबस और बेकस हो जाते हैं। सोचे ज़रा, ऑपरेशन में थिएटर से बाहर पैसे ना हो और अंदर हमारा कोई प्यार करने वाला ऑपरेशन थिएटर में, और डॉक्टर कह रहा है कि सॉरी, जब तक क्रेडिट कार्ड जमा नहीं कराएंगे, जब तक पैसे नहीं लाएंगे, हम कैसे इतने महंगे इंजेक्शन और इतनी महंगा ऑपरेशन कर दें। लेकिन जैसे ही किसी का फोन आ जाएगा, दोस्त का, भाई का, जिसके पास पैसे भी हैं, और वो कहेगा कि कहाँ हो, कौन से हॉस्पिटल में हो, अच्छा उधर हो, बस मैं आ रहा हूं, डोंट वरी, तो आप कैसे हो जाएंगे? आप एकदम, आप कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अभी बस मैं तो, मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता। तो किस चीज ने आपको बचाया? अभी वो आया नहीं है, अभी पैसे, क्रेडिट कार्ड जमा नहीं हुआ, आपको कम्युनिकेशन ने रिलैक्स कर दिया। ये बात मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूं। हमें अल्लाह से कम्युनिकेशन चाहिए। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, मेरा ताउन चाहिए तो सब्र के साथ आओ। सब्र का मतलब होता है डट जाओ, बैक आउट नहीं करना, जो हुक्म मैंने दिया हुआ है उसके ऊपर खड़े हो जाओ। वह सलात, सलात का मतलब आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमने सिर्फ उसका एक मतलब लिया जो कि नमाज पढ़ना है, वो तो है, लेकिन सलात का एक्चुअल मतलब 2 वे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन विद अल्लाह, जो कि कुरान को समझने से शुरू होती है, जो कि सलात का पहला स्टेप है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए समझाया, पढ़ाया, सब एक्सप्लेन किया गया, और उसके बाद फिर सलात का हुक्म मिला। तो आयत अल्लाह की तरफ से मिलती थी, सूरा मिलती थी, फिर तिलावत होती थी। सलात पहले समझाई जाती थी असहाबा कराम को, फिर तिलावत की जाती थी नमाज में।
तो हम पहले वाले हिस्से से महरूम रह गए। हमने पहले कुरान को समझा नहीं, जो कि सलात का पहला हिस्सा है। फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में हम खड़े होके अल्लाह के हुजूर सूरह फातिहा के बाद वो हुक्म तिलावत करते हैं जो हमें समझ आया है, जो सूरह हमें समझ में आई है, जो आयत हमारी ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक है, उसको तिलावत करते हैं। फिर उस पर रुकू सजदा करते हैं। तो ये 2 हिस्से हो गए। और तीसरा हिस्सा सलात का ये है कि जब वो हुक्म हम पूरा कर देते हैं, जैसे किसी भाई ने किसी बहन ने खड़े होके पहले एक आयत को समझा कि तुम में से कोई किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाए। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम में से कोई एक ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना उड़ाए, ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाए, ना एक दूसरे पे इल्जाम लगाओ, ना एक दूसरे पर बहुतान लगाओ, ना गाली गलोच कोई बुरा वर्ड्स इस्तेमाल करो। ये आयत समझ में आई, हमने कहा या अल्लाह माफ कर दे। मैंने इस आयत को याद कर लिया और फिर सेकंड स्टेप नमाज में खड़े होकर अनाउंस किया, सूरह फातिहा के बाद इस आयत को तिलावत किया। यूं असहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सलात पढ़ा करते थे, तभी वो रो रहे होते थे क्योंकि उनको एहसास हो रहा होता था कि ये काम हमने नहीं किया, या ये काम हमें करना है, या इसका मेयार पे पूरा उतरना है। वो इसलिए रो रहे होते थे कि उनको समझ में आ रहा होता था। तो जिस दिन हमने सलात को पढ़ने के बाद, अनाउंस करने के बाद अपनी जिंदगी में कायम कर दिया, यानी जब मैंने देखा कि दोस्त मिलके किसी का मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे या अपनी महफिल में, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, मैं अभी सजदा करके आया हूं। इसी आयत के ऊपर मैंने सजदा किया, मैंने अल्लाह से माफी मांगी है। तो आप कितने बड़े गुनाह से बच गए, बिकॉज बहुतान बहुत बड़ा गुनाह है। मजाक उड़ाना अल्लाह ने हराम कर दिया, मना कर दिया। दूसरों को बुरा भला कहना, उनके बारे में गुमान करना, इल्जाम लगाना। तो उस दिन आप एक बहुत बड़े गुनाह से बच गए सलात की वजह से। लेकिन वही आयत अगर अरबी में पढ़ी जाती, वही आयत अगर अरबी में पढ़ी जाती और मैं उस पर सजदा भी करके घर आ जाता, तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद मैं दोस्तों के साथ बैठ के हाथ पे हाथ मार के मजाक उड़ा रहा होता। तो नाजरीन, भाइयों बहनों, ये सलात है अंबिया कराम की, असहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की, और बड़े बड़े औलिया कराम की, कि वो समझ के नमाज पढ़ते थे और रो रहे होते थे। तो जो जवाब मिले अल्लाह की तरफ से, उस जवाब को याद करके फिर नमाज में तिलावत करना, तो ये कंप्लीट एक सलात हो जाती है। और सलात कायम तब होती है, याद रखिए, जब हम प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वो अमल कर देते हैं, वरना दुनिया में बदनाम होते हैं। वरना हमारा कौल और फेल आपस में मैच नहीं कर रहा होता। हम नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं, रोज़ा रखते हुए नजर आते हैं, हज करते हुए नजर आते हैं, उम्रा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में फिर आपको वो अदल इंसाफ का म्यार, वो हम आहंगी, वो इज़्ज़त व एहतराम, वो सफाई, वो हाइजीन, वो तमाम बेसिक जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, वो लिविंग ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि सलात कायम नहीं हो रही होती, सिर्फ पढ़ी जा रही होती है। तो इसलिए वो इत्तफाक की बात है, सुबह आज मुबश्शिर लुकमान साहब की ट्रांसमिशन पे मैं ये बात कर रहा था दुआ के ऊपर, कि इन हाथों के अंदर जब हम यूँ दुआ करते हैं, इन हाथों में अगर हम अल्लाह का कलाम रख लें ऐसे और फिर दुआ करें, तो दुआ ख़त्म होने से पहले सामने जवाब आ जाएगा आपका। और जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो अल्लाह आपको तौफीक भी दे देंगे कुरान फहमी की, किसी से मिलवा देंगे, किसी से सुनवा देंगे। अभी देखें, मेरी कोई हैसियत, मेरी कोई औकात नहीं है, आई एम नोबडी। एक अल्लाह मुझे छोटा सा ईमान वाला मान ले तो मेरी ज़िंदगी वसूल हो गई। ऐसे ही है कि नहीं है? अगर अल्लाह मेरा ईमान अप्रूव कर देते हैं कि चलो ठीक है, ये इसने कोशिश की, इसने माफ़ी मांगी, इसने अपनी अपनी गलतियों को एडमिट किया, इसने कोशिश की, लेट्स एक्सेप्ट हिम एज अ बिलीवर। अगर अल्लाह मुझे एक ईमान वाला मान लेते हैं तो मेरी तो ज़िंदगी की जीत हो गई। तो इससे ज़्यादा तो मैंने कभी सोचा है ना, मैं देखता हूँ तो कहता हूँ कि यार हमारी तौबा कबूल हो जाए, अल्लाह हमें मान ले कि ये हमारा ईमान वाला है। तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन अल्लाह के कलाम वो सबसे बुजुर्ग तरीन है, इसलिए मैं वही आगे कर देता हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो जिस दिन हाथों में अल्लाह का कलाम आ जाएगा, तो ये दुआ के हाथ तो उठे हुए हैं, देखें ये इसी तरह किताब भी खोली जाती है। जब इन हाथों में अल्लाह का कलाम खुल जाएगा तो अल्लाह खुद ही आपके लिए जरिया बना देंगे। देखें अभी मुझे भी जरिया बनाया है उसने, आपको भी जरिया बनाया है, क्योंकि आप सामने हैं तो मैं यहां बैठा हुआ आपके साथ बात कर रहा हूं। तो ये अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है ना, वरना हम कोई और गप्पे लगा रहे होते। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कैसी कैसी चीजें हो रही होती हैं, हर तरह के शोज हो रहे होते हैं, गप्पे लग रही होती हैं, रॉन्ग डूइंग भी हो रही होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है, आप सब जानते हैं। तो ये अल्लाह की तौफीक ही तो है जो आप और मैं और मेरे जैसे इंसान से अल्लाह अपनी आयत बयान करवा रहे हैं, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान हो रही है। तो इसके जरिए भी आपको जवाब मिल रहा है। ऑल यू हैव टू डू, ये पूरा रमज़ान हम ये करेंगे इंशाअल्लाह, दिल से फलक तक, जब तक जिंदगी है, जब तक जान में जान है, आप साथ शामिल हो जाएं। हर रमज़ान हम करते हैं। तो इसकी वजह से कितने लोग अभी भी ट्रांसमिशन पे हैं हमारे साथ, जिनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आई है, जिनको कुरान फहमी, जिनके घर में उनकी वजह से उनके वालिदैन तक पहुंची, उनके बच्चों तक पहुंची, उनके बहन भाइयों के कुरान खुले हैं। और हम इस काबिल हुए कि हम इस ज़िंदगी में अल्लाह की बात को विटनेस कर सकें, समझ सकें। इससे बड़ा एहसान किसी पर नहीं हो सकता कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी में उसको अपना कलाम समझने की, सुनने की तौफीक दे दे। वरना हम तिलावत तो करते आ रहे होते हैं बचपन से, तरावी में सजदा भी करते आ रहे होते हैं, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं मिल रही होती कि हम बैठ के उसकी बात को समझें, सारी फैमिली कुरान खोल के डिस्कस करें कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। सो दिस इज़ अ लिटिल एफर्ट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, आपकी मदद से। तैयबा अहमद कहती हैं, काश अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए। काश का वर्ड निकाल दीजिए अपनी ज़िंदगी से। काश का वर्ड अपनी ज़िंदगी से निकाल के आप ये दुआ करें कि मैं अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहती हूँ। काश का मतलब होता है मेरा कोई इरादा नहीं है। काश का मतलब होता है अगर मिल गई तो मिल गई। तो इसलिए, हालांकि आपका मतलब ये नहीं था, लेकिन काश को निकाल दें। काश उसके बारे में करें जो हो नहीं सकता। काश मैं बिल गेट्स होता, काश मेरे पास भी $50 बिलियन होते या $100 बिलियन होते। इसको चले काश सूट करता है ऐसी बात को। काश मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, इसमें काश नहीं। अल्लाह तो वेट कर रहे हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करते हैं सब्र करने वालों से। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन मुहसिनीन, अल्लाह ने छुपाया क्या किनसे मोहब्बत करते हैं, हम काश काश क्यों करें। तो अगेन फिर हमें कुरान के दरवाजे पे आके भीख मांगनी पड़ेगी कि या अल्लाह तरीका बताएं कैसे आपकी मोहब्बत मिलेगी। और अल्लाह ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कुरान मजीद में लिख दिया है कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मेरे साथ चलो, मेरे फुटस्टेप्स को फॉलो करो। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप्स कहाँ से शुरू हुए थे? सबसे पहला फुटस्टेप कुरान वही के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। तो पहला सवाल अपने आप से करें कि क्या मैंने कुरान को समझा? ये पहला फुटस्टेप है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने जब कुरान उनको मिला तो फिर वो पीछे नहीं हटे, फिर उन्होंने स्टैंड ले लिया, फिर उन्होंने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वो जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने दी थी वो उन्होंने करके दिखाई। तो आपको और मेरा पहला फुटस्टेप क्या है? हम कैसे फॉलो करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकि अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए? कि पहली चीज़ कि हमें कुरान से मोहब्बत डेवलप करनी पड़ेगी। हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उससे बढ़कर किसी चीज़ के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। यानी जिसको भी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, जो आप बहन चाहती हैं, किसी और चीज़ से बढ़कर ये हो ही नहीं सकता। उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। किस चीज़ के ज़रिए? यानी तुम अल्लाह का कुर्ब उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते जो उसके अंदर से निकली है, यानी अल कुरान। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं छुपाया, सब लिखा हुआ है। हम गौर नहीं करते हैं बिकॉज वी आर टू बिजी। हम अपने कैरियर्स में, जैसे मैं 32-33 साल अपने कैरियर में होश ही नहीं था,
हम अपनी ज़िंदगियों में इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं इकोनॉमी को, मईशत को, अपनी जिम्मेदारियों को, कि हम अल्लाह की बात समझने को बैकग्राउंड में डाल देते हैं। नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, रोज़ा ज़रूर रखते हैं, उम्रा हज ज़रूर करते हैं, लेकिन जो चीज़ नफ्स के अंदर जाके तब्दील करेगी हमें, वो अल्लाह की बात समझने से ही होगा। चाहे आप खाना काबा में बैठ कर समझें या घर में समझें, अल्लाह कलाम तो अपने कलाम से ही करते हैं, बात तो वो वहीं से करते हैं, अब दुआ का जवाब तो वो वहीं से देते हैं। वहाँ जाकर भी उसी को मिलता है जो अटेंशन, जो मुतवज्जे होता है, जो वहाँ से आयात तिलावत हो रही होती हैं खाना काबा से, उनको गौर से सुन रहा होता है, रो रहा होता है। तो उसके बाद वो घर आकर भी, वापस आकर भी कंटिन्यू रहता है, क्योंकि अल्लाह तो शारिक से करीब है और अल्लाह का कलाम हमारे घरों में मौजूद है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, मकसद कोई आपको लेक्चर या कोई वो देना नहीं है, अपना ईमान शेयर करता हूँ जिस तरह मुझे मिला, समझ में आया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों तक पहुँचाए। मरियम बुखारी कहती हैं, ब्यूटीफुल सेशन, लिसनिंग लाइव फ्रॉम न्यूजीलैंड, 4:50 AM सहरी टाइम। अगेन सहरी से मुझे पराठे याद आते हैं। हम श्योर आप सबको आते होंगे, क्योंकि हम सब एक ही, हमारी फैमिलीज़, हमारे घर बार, हम एक ही माशरे में, एक ही कल्चर में पले बड़े हैं। नजम भाई आपकी बहुत याद आती है। इसाक भाई कहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, और कहते हैं कि आपकी बात से सुकून मिलता है। अल्लाह की बात है ही ऐसी इसाक भाई, मैं तो ये बात इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे भी सुकून मिलता है। हम सब मिलके अल्लाह की बात से तो सुकून लेते हैं। नजम भाई अल्लाह आपको हमारी उम्र भी लगा दे। लव यू इसाक भाई, थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो, आप मेरे छोटे भाई हो। वी आर इंट्रोड्यूस टू कुरान थ्रू यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ज़रिया बनाते हैं। सिस्टर मरियम, अगर मैं कोशिश करूं, आप कोशिश करें, करके देख लें। हम कितनी कोशिश करें कि हमारे प्यार करने वाले, हमारे फैमिली मेम्बर्स, या कोई भी जिसको हम चाहते हैं कि ये भी बात को समझे या सुने और इसको अपनाए, हम उल्टा भी खड़े हो जाएंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये मर्जी, जब तक अल्लाह, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अल्लाह ने वाजे कर दी अपनी मर्जी कुरान में कि जिसको तलब होगी, जिसको तलब होगी, यहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह उसकी हिदायत करते हैं जिसको तलब होती है। अगर किसी को भूख ही नहीं है, आप बेहतरीन से बेहतरीन पराठा बना के खिला दें उसको, वो मुंह सिर्फ कर लेगा, क्योंकि उसको भूख ही नहीं है। इवन के जानवर भी जब पेट भरा हुआ होता है तो वो आपको जाने देगा। शेर भी बैठा होगा पेट भर के, कुछ नहीं कहेगा आपको। मैं साउथ अफ्रीका गया टूर पर, इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में हमदुरनात भी पढ़नी थी, बात भी करनी थी। बहुत ज़बरदस्त साउथ अफ्रीका के लोग हैं, और जिस तरह कॉन्सर्ट्स में लोग आते हैं उस तरह वहाँ पे लोग इन महफिलों में आते हैं, और बहुत बावाज़ बुलंद वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह। और तमाम मसालिक के लोग, माशाल्लाह। अच्छी बात यह है कि तमाम मसालिक के लोग भी मिलकर आते हैं। तो वहाँ पे वो हमें रात को इतना करीब ले गए शेरों की फैमिली के, कि मैंने कहा भाई किसी की फैमिली के इतने करीब चले जाओगे तो वो माइंड कर जाएगा। और उस पे से और खौफनाक बात यह है कि बड़ा वाला नहीं था वहाँ पे, जो उनका मेन लीडर होता है। तो और डर कि हम ओपन जीप में बैठे हुए हैं और सामने ये बिल्कुल समझ लें कि 100 कदम के फासले पे वो शेरनी जो है वो अपने बच्चों को लेके, जैसे परों में लेके बैठती है ना मुर्गी, इस तरह शेरनी खिला पिला के सबको, बच्चों को, बच्चे गुलाटियां मार रहे हैं इधर से उधर तक, और बड़ा वो। और मैं देख के, मैंने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह गवाह है, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या मंजर है, मैंने कभी शेरों की फैमिली को इतना करीब से नहीं देखा। और इनको कोई टेंशन नहीं है कल की, इनकी लाइफ, खाना खा लिया है, अब फैमिली आपस में एंजॉय कर रही है, फिर ये सो जाएंगे इधर ही ओपन एयर में, कोई घर बार, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, रूम्स। तो मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ, या अल्लाह इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, कल का फिर इनको मिलेगा, कितना रिलैक्स लग रहे हैं ये। लेकिन मुझे साथ डर ये था कि वो बड़ा वाला कहीं आसपास फिर रहा है, जो बबर शेर होता है, ये ना वो कहे कि तुम मेरे घर में कैसे घुस गए और यहीं से कहीं जंप लगा कर आ जाए। लेकिन शुक्र है। और आपको मजे की बात बताऊं, उनका एक फैमिली मेंबर
वहां से निकल के झाड़ियों में से थोड़ा और करीब आके उसने हमें वॉच किया है कि ये कौन इंट्रूड कर रहा है हमारी फैमिली के बीच में आके, हमारे पास आके। तो खैर वहाँ से जब जीप वापस निकली तो मैंने शुक्र अदा किया कि हम सही सलामत। तो कहने का मतलब ये है कि जब, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि जब पेट भरा हुआ होता है जानवर का, तो वो आपको नोटिस ही नहीं करता, इग्नोर कर देता है, उसको कोई परवाह नहीं है। इसी तरह जब किसी का पेट भरा हुआ होता है, पेट भरे से मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है अल्लाह की बात में या कुरान में, वो उसकी सारी डिज़ायर, उसकी सारी तवज्जो उसके कारोबार के ऊपर फोकस है। वो दुआएं भी, यानी वो अल्लाह से ऐसा नहीं है वो कनेक्ट नहीं करता, वो कनेक्ट करता है लेकिन सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत करता है। और ये बात इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यही किया, पूरी ज़िंदगी मैंने यही तो किया। ये एल्बम आने वाला है, वो वीडियो आने वाली है, वो मेरा कॉन्सर्ट टूर, अमेरिका का पहला टूर आ रहा है, कनाडा का पहला टूर आ रहा है, या इंडिया का पहला टूर आ रहा है, वो वाला गाना उस फिल्म में हिट हो जाए। तो हम इस तरह की दुआएं मांगते थे। और इसके अलावा अगर हमें कोई समझाने की कोशिश करता कि देखो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो कहीं और था। तो इसलिए आप और मैं कभी कभी बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने किसी प्यार करने वाले को जो हमें अजीज़ है, हम उसको वो बात बताएं कि देखो कितनी ज़बरदस्त किताब है, कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर विजडम है, लेकिन वो इसलिए इंस्पायर नहीं हो रहा होता कि उसका माइंड कहीं और फोकस्ड होता है। तो इसलिए अल्लाह, और जिसने सुनना होता है वो फेसबुक के जरिए न्यूजीलैंड बैठ के, पिंडी बैठ के, गुजरांवाला बैठ के, सवाबी बैठ के, साउथ अफ्रीका बैठ के, इसी फेसबुक के जरिए कहाँ कहाँ से नहीं लोग कुरान की तरफ आए, जिनको मैं भी जान गया हूँ उनके नाम रोज देख देख के। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तक जान में जान है, जब तक हिम्मत है, हम ये करते रहेंगे जब तक अल्लाह ने हमें। रुबीना अजीज कहती हैं, आपका पंजाबी कलाम मिट्टी दा बावा सहरी में सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सहरी में, ओ राइट राइट। हम कनाडा 1 टीवी पर रमदान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मैं और जोजा मोहतरमा, तो मेरी वाइफ, तो हम वहाँ पे सहरी की ट्रांसमिशन में वो मैंने मिट्टी दा बावा पढ़ा था, क्योंकि मैंने अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं किया। पाकिस्तान टाइम 9:50 हो चुके हैं, इसका मतलब है हमारे जाने का टाइम हो रहा है। 5 मिनट रह गए हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। पता ही नहीं चला, अभी हमने हमद चलाई थी और आपको आपके साथ सलाम दुआ की थी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर वाइज वर्ड्स, तैयबा कहती हैं बहुत शुक्रिया, वेलकम। किसी बात का बुरा ना बनाया करें, मैं बिल्कुल भाइयों की तरह कभी कभी टोक देता हूँ, समझाता हूँ, आप भी मुझे समझा सकते हैं, क्योंकि हम सब गलतियाँ करते हैं, हम सब से कोताही हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है। बड़ी अच्छी खबर दी है, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी को जल्द अवाम के लिए खोलने का ऐलान, चंद रोज़ में हरमैन शरीफैन में नमाजी लौट आएंगे अब्दुर्रहमान अस्तेस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब मुसलमान जो है वो शुक्र अदा करेंगे इस बात पर। आखिरी 5 मिनट हैं। मरियम कहती हैं ये भी सुनाएं मट्टी दबावा। मट्टी दबावा मुझे बड़ा पसंद है, उसका एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ जिन्होंने पहले नहीं सुना। ओ लेकिन ये मुझ पे कर्ज है, मैंने वादा किया था इसहाक से कि मैं मौला तो रब रहमान है सुनाऊंगा, वो भी पंजाबी में बाय द वे, तो मैं उसके 1-2 शेर सुना देता हूँ ताकि मेरा वादा पूरा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला तू रब रहमान है, मौला तू रब रहमान है, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, तू रहीम है, तू करीम है, मौला तू रब रहमान है, मौला तू रब रहमान है, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, तू रहीम है, तू करीम है, मौला तू रब रहमान है, मौला तू रब रहमान है। अल्लाहु
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बंदा बड़ा नादान है, करके गुनाह जान है। बंदा बड़ा नादान है, करके गुनाह जान है। हैरान है न परेशान है, हैरान है न परेशान है। बंदा बड़ा नादान है, करके गुनाह जान है। मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे। तेनू सारा कुछ आसान है मौला, तू रब रहमान है। मौला तू रब रहमान है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। गफलतों में पड़ा रहा, अंधा यूं ही मैं बना रहा। गफलतों में पड़ा रहा, अंधा यूं ही मैं बना रहा। तेरी रहमतों और बरकतों का दर हमेशा खुला रहा। तेरा दर हमेशा खुला रहा। अंधा यूं ही मैं बना रहा। मैनू सांभ ले, मैनू थाम ले, मैनू सांभ ले, मैनू थाम ले। मैनू तेरे उत्ते मान है मौला, तू रब रहमान है। मौला तू रब रहमान है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। इंशाल्लाह मिट्टी दा बाबा जो है वो कल की जो हमारी ट्रांसमिशन होगी, कल थर्सडे को हमारी एक बड़ी ट्रांसमिशन होगी और उसमें हम सबको दावत देंगे कि नई हम जो है दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी। आप भी हमें पढ़ के सुनाएं, रिकॉर्ड करके भेजें। ऑलरेडी हमें रिकॉर्डिंग्स आनी शुरू हो गई हैं जो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे अपनी फेसबुक पे, मेरी फेसबुक पे भी, टेलेनॉर पाकिस्तान की फेसबुक पे भी। तो यही वाली दुआ दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी, आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, उसका वीडियो बनाकर भेज सकते हैं एंड वी विल एयर इट, वी विल फीचर इट अपनी स्पेशल ट्रांसमिशंस में। और बच्चे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़े भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहनें भी दुआ कर रही हैं, भाई भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कलेक्टिव दुआ है जो सब ने मिलकर करनी है। और उसके साथ साथ आप हमारा जो ये फेसबुक पेज है जिसके ऊपर आपकी हमारी मुलाकात होती है, इसको शेयर ज़रूर किया करें अपनी अपनी फेसबुक पे, ताकि हमारी ये बात नेकी को जितना हम स्प्रेड करेंगे उतना वो फैलेगी। तो जो बुरी चीज़ है, बुरी बात है, वो काउंटर होगी। ये एंटी वायरस है। ये जो बातें हमने आज की हैं, इससे कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कितने लोगों की गुत्थी सुलझ सकती है जो शायद अमल में हमसे बेहतर हो, सिर्फ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हो, कहीं ना कहीं फंसे हुए हों। एंड दिस कैन जस्ट ओपन द लॉक, ओपन द डोर फॉर देम। तो नजम शिराज ऑफिशियल जो हमारा पेज है फेसबुक का, इसको लाइक ज़रूर किया करें। और मैंने यूट्यूब पर भी शुरू कर दिया है गुफ्तगू को और चीज़ों को शेयर करना। बहुत सारी और चीज़ें यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेंगी अभी इंशाल्लाह। तो यूट्यूब भी मेरा नजम शिराज ऑफिशियल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ। थोड़े दिनों में हम यूट्यूब लाइव भी स्पेशल शो करने वाले हैं, जिसमें हम पाकिस्तान भर से उलमा कराम को भी लेंगे लाइव, सेलिब्रिटीज़ को भी लेंगे, जो हमारे दोस्त हैं पॉलिटिक्स में उनको भी लेंगे, और आम फैमिलीज़ को भी लेंगे। उसके लिए कोई सेलिब्रिटी होना ज़रूरी नहीं है। मैं चाहूँगा जैसे हमारे ये इसहाक दोस्त हैं और बहनें हैं, कोई न्यूजीलैंड से हैं, कोई फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको भी हम लाइव ले सकेंगे उस ट्रांसमिशन पे, उनकी भी दिल की बात सुन सकेंगे। क्योंकि अच्छी बात जो है वो ज़रूरी नहीं है कोई नामवर आदमी ही करे।
नामवर तो वही है जिसका अल्लाह के यहाँ नाम है। तो इंशाल्लाह हम ये मेरी पूरी इस वक्त तैयारी चल रही है, हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस सॉफ्टवेयर पे करना है, ताकि आप सब इस महीने में, मैंने ये तहिया किया है कि आप सब इसमें शरीक हों। तो आज ये आखिरी हमारी दुआ, इसी दुआ से शुरू हुआ था, इसी दुआ के ऊपर हम जो है ये 2 मिनट की दुआ सुन के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और फिर कल दिल से फलक तक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी रात के 9 बजे पाकिस्तान के, इंशाल्लाह। जो निकली है फलक तक जाएगी, ये दुआ है रब्बे करीब से, मुसीबत से हमको निजात दे। दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी। अल्लाह रख ले हमारा भरम, अल्लाह कर दे अपना करम, कर दे अपना करम। इश्क है वही जो खुदा से है, इश्क है वही जो नबी से उसकी राह से है। तो सुरखरू हुआ बस वही जो खुदा के बंदों के काम आए। दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी। अल्लाह रख ले हमारा भरम, अल्लाह कर दे अपना करम, कर दे अपना करम। दस्तूर इस देश का ऐसा है, कोई हाथ खाली ना जाए। इस माह मुक़द्दस की शान में हर घर से नेकी की खुशबू आए। दिल से जो निकली है फलक तक दुआ के लिए जब भी उठे ये हाथ, मांगी हर पाकिस्तानी की सलामती रोशन मुस्तकबिल के साथ। क्योंकि चरण और साथ है तो हर पाकिस्तानी दूर रह के भी पास है। दिल से जो निकली है फलक तक